दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं है। स्वागत है आप सभी का इस नए कहानी के विश्लेषण में। आज हम किसी नॉर्मल टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम डाइसेक्ट करने वाले हैं एक बेहद डार्क, सस्पेंसफुल और चिल्स देने वाली कहानी, जिसका नाम है सबसे कमजोर लड़का, यानी द वीकेस्ट बॉय। हम इस कहानी के पहले चैप्टर के हर एक डार्क कोने में जाएंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए इस ब्रूटल दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। बस एक सेकंड के लिए इस लाइन को सुनिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे कमजोर इंसान के अंदर सबसे खतरनाक मॉन्स्टर छुपा होता है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये लाइन किसने कही, किसके लिए कही, ये सब अभी एक मिस्ट्री है। लेकिन इस एक सेंटेंस में जो ठंडक और खतरा महसूस होता है ना, वो इस पूरी स्टोरी की फाउंडेशन सेट कर देता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक अल्टीमेट वार्निंग है। अब जरा सीन को इमेजिन कीजिए। रात का वक्त है, आसमान में काले घने बादल घूम रहे हैं और उनके बीच से चमक रही हैं लाल बिजलियां। ये कोई आम जगह बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्काई डीमन सेक्ट की। यहाँ का ट्रेनिंग ग्राउंड इस वक्त हजारों डिसाइपल से भरा हुआ है। माहौल इतना ओप्रेसिव और हैवी है कि किसी को भी घुटन होने लगे। आसमान खुद चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, और इन हजारों लोगों के बीच जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ एक अकेला लड़का है, रियू। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इस स्काई डीमन सेक्ट का ना एक बहुत ही ब्रूटल और अनफॉरगिविंग रूल है। यहां सिर्फ एक ही करेंसी चलती है, और वो है शक्ति, पावर। स्ट्रॉन्ग इक्वल्स रिस्पेक्ट और वीक इक्वल्स क्रश्ड अंडरफुट। रूल बिल्कुल क्लियर है। अगर आपके पास ताकत है तो लोग आपके आगे झुकेंगे, लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो लिटरली आपको कीड़े मकोड़ों की तरह पैरों तले कुचल दिया जाएगा। दया, एम्पैथी, इंसानियत, इन वर्ड्स का यहां कोई मतलब नहीं है। सरवाइव करना है तो एब्सोल्यूट पावर चाहिए, सिंपल। और अब आती है सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात। जब सामने रखे क्रिस्टल ऑर्ब ने रियू की स्पिरिट पावर को मेजर किया, तो ऑर्ब पर क्या नंबर आया पता है? 0, शून्य, एब्सोल्यूटली नथिंग। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है यार, ये रियू की उन 3 सालों की ब्लड, स्वेट और टीयर्स वाली एगनाइजिंग ट्रेनिंग की कहानी है, जहां उसने डे एंड नाइट पागलों की तरह मेहनत की थी। 3 साल का टॉर्चर और रिजल्ट, एक भी स्पिरिचुअल वेन एक्टिवेट नहीं हुई। इस ब्रूटल दुनिया में जहां पावर ही सब कुछ है, वहां 0 स्पिरिट पावर का सीधा सा मतलब है मौत से भी बदतर जिंदगी। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त रियू पर क्या बीत रही होगी। जैसे ही ऑर्ब पर वो 0 फ्लैश हुआ, पूरा का पूरा ट्रेनिंग हॉल एक क्रूअल हंसी से गूंज उठा। हजारों डिसाइपल्स एक साथ उसका मजाक उड़ा रहे थे। आवाजें आ रही थी, ये तो सच में यूजलेस है, किक हिम आउट ऑफ द सेक्ट। लेकिन असल झटका तो तब लगा जब सेक्ट एल्डर ने उसकी आखिरी उम्मीद को भी टुकड़ों में तोड़ दिया। एल्डर ने एकदम कोल्ड नजरों से देखा और अनाउंस किया कि रियू अब आउटर सेक्ट का डिसाइपल भी नहीं रहा। रियू ने रोते हुए एक आखिरी चांस मांगा, और एल्डर का कोल्ड ब्लडेड रिप्लाई था, एक कचरे को कितने चांसेस चाहिए? भीड़ फिर से जोर जोर से हंसने लगी। ये किसी भी इंसान का एब्सोल्यूट ब्रेकिंग पॉइंट होता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। इस केओटिक शोर और ह्यूमिलिएशन के बीच अचानक से एक ऐसी डेड ड्रॉप साइलेंस छा जाती है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जैसे वक्त लिटरली रुक गया हो। भीड़ के पीछे से एक लड़की आगे आती है। द आइस जीनियस स्टेप्स इन। उसके कदम रखते ही पूरे कोर्टयार्ड से हंसी और मजाक का शोर एकदम गायब हो जाता है, और उसकी जगह ले लेती है एक डर और रिस्पेक्ट से भरी खामोशी। अब ये सडन साइलेंस कोई कोइंसिडेंस नहीं थी, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं, लूना है। और लूना क्या है? वो अर्थ रेल्म के लेवल पर है। एक स्टैगरिंग लेवल की मार्शल पावर जिसे उसने सिर्फ 18 इयर्स की एज में अचीव कर लिया था। ये उसे स्काई डीमन सेक्ट की अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 जीनियस बनाता है। एक तरफ रियू का रॉक बॉटम फेलियर और दूसरी तरफ लूना का टावरिंग सक्सेस। कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं आप? उसके लंबे सफेद बाल हवा में थे और आंखें लिटरली बर्फ की तरह ठंडी। वो सीधा आकर रियू के ठीक सामने खड़ी हो जाती है, और उस पिन ड्रॉप साइलेंस में उसकी आवाज आती है, क्या तुम सच में इतनी आसानी से हार मान लोगे? सोचो, एक नंबर 1 जीनियस एक कंप्लीटली टूटे हुए फेल्ड लड़के से ये सवाल पूछ रही है। रियू ने बस अपनी आंखें झुका ली, और उसका जवाब सच में दिल तोड़ देने वाला था। उसने धीरे से कहा, मेरे पास पावर ही नहीं है फाइट बैक करने की। ये एग्जैक्टली वो मोमेंट है जब एक इंसान कंप्लीटली 100% डिफीट मान चुका होता है, जब अंदर लड़ने की कोई ताकत बचती ही नहीं है।
और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे लूना के अगले कुछ प्रिसाइज और कैलकुलेटेड एक्शंस पूरी कहानी का ट्रेजेक्टरी सिर्फ चंद सेकंड्स में पलट देते हैं। पहला स्टेप, लूना बिल्कुल रयू के सामने रुकती है। दूसरा स्टेप, वो अपने पास से एक छोटा सा मिस्टीरियस ब्लैक पेंडेंट निकालती है और उसके हाथ में रख देती है। और तीसरा स्टेप, वो उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि कल रात पहाड़ के पीछे वाले रूइंड टेंपल में आकर मिलना। सिर्फ 3 स्टेप्स, और रयू की खत्म होती हुई डार्क दुनिया में अचानक से एक रे ऑफ होप और मिस्ट्री जाग उठती है। अब ऑब्वियसली वहां खड़े हजारों लोग कंप्लीट शॉक में थे। एक डिसाइपल से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने साइलेंस तोड़ते हुए चिल्लाकर पूछ लिया, सीनियर सिस्टर लूना, आप इस लूजर की हेल्प क्यों कर रही हैं? और ऑनेस्टली उस ब्रूटल दुनिया के हिसाब से ये सवाल बिल्कुल वैलिड था। जहां स्ट्रॉन्ग का सम्मान और वीक को कुचलना रूल हो, वहां सेक्ट की नंबर 1 जीनियस एक ऐसे लड़के को अपना ब्लैक पेंडेंट क्यों देगी जिसे अभी कचरा बोलकर लात मारी गई हो? इस अनएक्सपेक्टेड चैरिटी का रीजन किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। टेंशन बिल्कुल पीक पर थी। तो इस सवाल पे लूना रुकी। उसने मुड़कर पीछे भी नहीं देखा। उसने बस एक ऐसी चिलिंग स्टेटमेंट दी जिसने वहां खड़े हर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ा दी। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा आइस कोल्ड और डेंजरस थी, और उसने एग्जैक्टली वही अल्फाज कहे जो हमने शुरू में सुने थे। क्योंकि कभी-कभी सबसे कमजोर इंसान के अंदर सबसे खतरनाक मॉन्स्टर छुपा होता है। सन्नाटा। जो लाइन पहले सिर्फ एक वार्निंग लग रही थी, वो अब सडनली रयू के आने वाले कल की एक डार्क और टेरिफाइंग प्रोफेसी बन चुकी थी। पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड लिटरली सुन था, और इन सब के बीच जमीन पर घुटनों के बल बैठा रयू बस चुपचाप उस मिस्टीरियस ब्लैक पेंडेंट को अपने हाथ में घूरता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। आखिर उस पहाड़ के पीछे वाले रूइन टेंपल में क्या वेट कर रहा है रयू का? ये ब्लैक पेंडेंट उसकी उस पावरलेस बॉडी में क्या माइंड ब्लोइंग बदलाव लाने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, लूना ने किस खतरनाक मॉन्स्टर की बात की थी? ये सारे सवाल इस बात की गारंटी हैं कि उस एक रात के बाद रयू की लाइफ हमेशा के लिए और शायद बहुत ही खतरनाक तरीके से बदलने वाली है। तो क्या आप रेडी हैं ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा? आज के विश्लेषण में बस इतना ही।